न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मुस्लिम आरक्षण बढ़ाओगे तो कम किसका करोगे, अमित शाह का कांग्रेस से सवाल। एनसीपी पर कंट्रोल रखने के लिए शरद पवार ने रचा इत्तेफाक का नाटक, 52 को लेकर तंज। विवेक अग्निहोत्री ने दिया ममता बनर्जी को जवाब, मानहानि का केस करेंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुस्लिम आरक्षण बढ़ाओगे तो कम किसका करोगे, अमित शाह का कांग्रेस के सवाल। बोले पीएम मोदी के खिलाफ बोलकर इन्होंने हमेशा मुंह की खाई। जी हाँ, कांग्रेस ने जब भी पीएम मोदी के खिलाफ विषैली भाषा का उपयोग किया है तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब कर्नाटक में भी जनता कांग्रेस को जवाब देगी। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया था। जी हाँ, ये असंवैधानिक था, इसलिए भाजपा ने इसे हटा दिया। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम को आरक्षण बढ़ाने की बात करने को लेकर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो मुस्लिम आरक्षण बढ़ाकर 6% करेंगी तो कम किसका होगा। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया था। इसे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने जब भी पीएम मोदी के खिलाफ विषैली भाषा का उपयोग किया है तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब कर्नाटक में भी जनता कांग्रेस को जवाब देगी। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अधिक चर्चित मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि 4% आरक्षण बीजेपी ने खत्म किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसे इसलिए खत्म किया गया क्योंकि वो असंवैधानिक था। जी हाँ, देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिमों को आरक्षण दिया था। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक सरकार का ये फैसला पूरी तरह से उचित है। गृह मंत्री ने आरक्षण को लेकर कहा है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर सारी चीजें की है। इसके लिए मधुस्वामी कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा सरकार को सुझाव दिया था। इस कमेटी के सुझाव के बाद सरकार ने स्टेट होल्डर्स, विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की थी। जी हाँ, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर कुछ सीमाएं तय की गई है, लेकिन कांग्रेस इसे हटाना चाहती है, पर ये आरक्षण नहीं हटेगा। जी हाँ, कांग्रेस ने मुस्लिम के आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% करने की बात कही है। इस मुद्दे पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा है, बोलने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अगर कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहती है तो उसे ये स्पष्ट करना चाहिए कि कम किसका होगा। जी हाँ, ओबीसी का कम करेंगे, SC ST का कम करेंगे या लिंगायत कम करेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सिद्धरमैया को यह स्पष्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार सोमवार यानी 8 मई 2023 को थम गया। राज्य की सभी 224 सीटों पर 10 मई को मतदान होना है। चुनाव परिणाम 13 मई को सामने आएंगे। अब तक सामने आए अधिकांश एग्जिट पोल से सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस से कई अधिक आगे दिखाई दे रही है। एनसीपी पर कंट्रोल रखने के लिए शरद पवार ने रचा इस्तीफे का नाटक, 52 को लेकर तंज। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। बावनकुले ने कहा कि पिछले दिनों शरद पवार ने जो एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था वो सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। जी हाँ, एनसीपी पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये सब किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने कहा है कि एनसीपी अध्यक्ष के हालिया खेल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुणे के पार्टी कार्यक्रम में बावनकुले ने कहा कि शरद पवार जैसा नेता जो पार्टी के संविधान में बदलाव करके रयात शिक्षण संस्थान सहित कई निकायों का खुद प्रेसिडेंट बन जाए, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी यानी एनसीपी का कोई और अध्यक्ष बनने की अनुमति वो खुद कैसे दे सकते हैं। 3 दिन तक शरद पवार ने की नौटंकी। जी हाँ, इसके साथ ही बावनकुले ने एनसीपी प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में 3 दिनों तक जो भी चला वो सब एक सीरियल की एपिसोड की तरह था। जी हाँ, मुझे पता था कि शरद पवार पार्टी के अंदर 3 दिन नौटंकी करना चाहते हैं, उन्होंने वैसा ही किया। जी हाँ, अजित पवार से कभी नहीं किया संपर्क,
जी हाँ, बावनकुले इसके साथ ही बावनकुले ने कहा कि बीजेपी ने एनसीपी नेता अजित पवार के से कभी संपर्क नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीति में ये फर्जी खबर फैलाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि अजित पवार से शिवसेना यानी यूपीटी, एनसीपी और कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। अजित पवार को बनाया निशाना। जी हाँ, पार्टी के इसी कार्यक्रम में बावनकुले ने कहा कि ना तो मैं और ना ही अजित पवार पिछले 4 महीनों से एक दूसरे के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को एमवीए द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। हमने यानी बीजेपी अजित पवार से कभी संपर्क नहीं किया है। मीडिया या राजनीतिक गलियारों में जो भी खबरें फैलाई जा रही है वो सब काल्पनिक है, उनकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। विवेक अग्निहोत्री ने दिया ममता बनर्जी को जवाब, मानहानि का केस करेगी। जी हाँ, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर एक नरसंहार को झुठलाने का आरोप लगाया। जी हाँ, ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीजेपी की फंडिंग से बनाई गई है। जी हाँ, अब विवेक अग्निहोत्री ने उसी पर ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि फिल्म का नाम बंगाल फाइल्स नहीं दिल्ली फाइल्स है। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री ने पूछा ममता बनर्जी से ये सवाल। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में मेरे ख्याल से ममता दीदी मेरे बारे में बात कर रही है। हाँ, मैं खिलाफत के द्वारा प्रेरित किए गए डायरेक्ट एक्शन डे नरसंहार से सर्वाइवर्स से मिलने बंगाल आया था और गोपाल पाठक को रोल आप डर क्यों रही हो। जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स जगीगत नरसंहार और आतंकवाद के बारे में थी। किस आधार पर आपको ये लगता है कि ये कश्मीरी लोगों के बदनाम करने की मकसद से बनाई गई थी? फिल्म का नाम द कश्मीर फाइल्स नहीं द दिल्ली फाइल्स है, ना कि बंगाल फाइल्स। जी हाँ, विवेक ने लिखा, आप किस आधार पर दुर्भावनापूर्ण दंड से ये रही है कि इसे पॉलिटिकल पार्टियों ने फंड किया था? मैं क्यों ना आपके खिलाफ मानहानि और नरसंहार को झुठलाने का केस दर्ज करवाऊं? वैसे ही इस फिल्म का नाम द दिल्ली फाइल्स है, ना कि बंगाल फाइल्स। जी हाँ, और कोई भी मुझे खामोश नहीं कर सकता। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया, सच है, हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। जी हाँ, द दिल्ली फाइल्स को लेकर चर्चा में विवेक अग्निहोत्री। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जबरदस्त सक्सेस मिली थी और अभी वो अपनी फिल्म द दिल्ली फाइल्स को लेकर चर्चा में है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जिसमें दिखाया जाएगा कि कोविड के दौरान किस तरह वैक्सीन बनाकर भारत ने न सिर्फ देशवासियों की सहायता की बल्कि इससे दुनिया के अन्य देशों को भी मदद मिली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।